नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम करंट का मुद्दा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, यानी जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 5 जजों की बेंच है और उस पर सुनवाई चल रही है। तो एक बार हम देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण है क्या, कौन कौन से लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है, उसके लिए कितना क्राइटेरिया है और किन किन लोगों को ईडब्ल्यूएस का लाभार्थी नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें हम एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि जो करंट का चल रहा है मुद्दा, तो इसको ये देखना ज़रूरी है। और आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कैसे काम करना है तो सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। अगला देखते हैं। अब आते हैं क्लास पे। तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है कमज़ोर वर्गों के लिए है। अब ये जो है 2019 में ये बिल आया और संविधान संशोधन 103 किया गया। 103 संविधान संशोधन किया गया, 2019 में इसको जोड़ा गया। अब इसके लिए जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, मतलब 10% आरक्षण जोड़ा गया। ये शैक्षिक संस्थानों में मान्य है, जितने शैक्षणिक संस्थान उन पर मान्य है। जो एम्प्लॉयमेंट, जो भी नौकरियां आती हैं उनमें पर भी मान्य है। ये सारा जो है ईडब्ल्यूएस का जो है सब जगह मान्य है और इसको संविधान संशोधन 103 द्वारा 2019 में लागू कर दिया गया। अब ये ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग व्यक्तियों के लिए लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये जो किन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। तो पहला ये है कि जो पहले से कोई लाभ ले रहे हैं, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, ये पहले से कोई अगर लाभ ले रहे हैं तो इनको जो है ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत कुछ योग्यताएं हैं, मतलब कुछ कंडीशन हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो वार्षिक आय है, जो इनकम है, वो 6 लाख से क्या नहीं होनी चाहिए, 6 लाख से कम होनी चाहिए। तो उसको ईडब्ल्यूएस में रखा जाएगा। यानी उसकी इनकम, परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से है तो उसको ईडब्ल्यूएस में रखा जाएगा। और ये जो इनकम है सभी स्रोतों से मतलब देखी जाएगी, उसका बिजनेस कैसा है और कहाँ से वो जो है 6 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये पूरा सालाना, जैसे आय प्रमाण पत्र हम लोग बनवाने जाते हैं, वार्षिक आय लिखाते हैं, तो उसी तरह ईडब्ल्यूएस को भी देखा जाएगा कि उसके स्रोत क्या क्या हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके स्रोतों से जो इनकम निकल के आ रही है वो 6 लाख से ज़्यादा है। अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो उसको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। और फिर देख लेते हैं क्या है। और जैसे संपत्तियां 2 तरह से होती हैं, एक चल संपत्ति होती है, एक अचल संपत्ति होती है। अचल संपत्ति में देखा जाएगा, अब चल संपत्ति का तो कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं आ पाता, और आपके पास सरकारी नौकरी है तभी एग्जैक्ट डाटा मिल पाएगा। लेकिन फिर भी जो अचल संपत्ति है उससे अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, ये लगभग इतना रुपए कमा सकता होगा। जैसे अचल संपत्ति में क्या है, 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि है तो उसको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा, इस ईडब्ल्यूएस से उसको लाभ नहीं मिलेगा। या 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट है तो भी उसको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। अगर अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 वर्ग गज, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 वर्ग गज का क्या है, फ्लैट है, तो भी उसको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। अगर अधिसूचित क्षेत्र से बाहर 200 वर्ग गज का कोई फ्लैट है तो भी उसको 200 वर्ग गज का या इससे बड़ा आवासीय भूखंड है तो उसको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। अब ईडब्ल्यूएस का लाभ देते समय ये देखा जाएगा कि जितनी भी उसकी इनकम है परिवार की, सबको एक साथ शामिल किया जाएगा, पूरी संपत्ति को एक साथ जोड़ा जाएगा, फिर उसको जो है ईडब्ल्यूएस में लाभ दिया जाए या ना दिया जाए ये निर्धारित किया जाएगा। अगला पॉइंट लेते हैं। अब जो परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता हैं, 18 साल से कम आयु के भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, उन सबको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कैसे वर्क करना है ज़रूर सलाह दीजिए। धन्यवाद।